स्थापना करके आपने बहुत पुण्य का कार्य किया है। मेरे मन में ये इच्छा बहुत प्रबल हो रही है मदन जी, कृपया मुझे ये बताएं, ये शिवलिंग आपने कहाँ से प्राप्त किया? महाराज, ये उज्जैन नगरी से लाया हूँ। आप यहाँ अपना स्थान कब तक रखें? कुछ समय यहाँ भोलेनाथ बाबा की सेवा में व्यतीत करने के पश्चात गंगा जी के किनारे बिठूर में स्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के लिए मैं प्रस्थान करूंगा। और फिर बिठूर का मार्ग भी तो यहीं से होकर जाता है। मदन जी, मंदिर में स्थापित शिवलिंग जो पहले स्थापित की गई थी और जो शिवलिंग पूर्ण रूप से खंडित हो चुकी थी, उसे इस पवित्र नदी के जल में विसर्जित कर दिया गया। महाराज, सारी फलों का भक्षण कर लिया है। दासी, वो तो बेहद नटखट पुत्र है हमारा और मुझे बेहद प्यारा है। और हमारे स्वामी को तो वो पिता श्री से ज्यादा सम्मान देता है। सीताराम सीताराम। प्रणाम माते। माते, मुझे अत्यंत भूख लगी है। इन राज बगिया के फलों से मेरी भूख नहीं मिटती माते। कोई बात नहीं पुत्र। दासी, पुत्र हनुमान के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महारानी जी। माते, आप मेरा कितना ध्यान रखती है। जाओ पुत्र, भोजन ग्रहण करो। जय श्री राम। सीताराम सीताराम। माते, प्रभु श्री राम कैसे प्रसन्न होते हैं? पुत्र, स्वामी सदैव सत्य और न्याय को पसंद करते हैं। माँ, मैं सदैव प्रभु की भक्ति में लीन रहता हूँ। मैं उनका दास जो हूँ। हाँ पुत्र, स्वामी तुम्हें बेहद पसंद करते हैं और तुम उनके प्रमुख सेवकों में एक जो हो। माँ, मैं प्रभु की भक्ति करते करते सदा असंख्य वर्षों तक बना रहना चाहता हूँ। पुत्र, स्वामी की तुम पर सदैव सदा सदा के लिए कृपा बनी रहेगी। ये तो मेरा सौभाग्य है माते। पुत्र, तुम पर स्वामी की कृपा सदा सदा के लिए बनी रहेगी। माँ, ये तो मेरा सौभाग्य है कि प्रभु की कृपा सदा मुझ पर बनी है। माँ, मैं इन बगिया के कुछ पेड़ों के फल खा सकता हूँ? हाँ, अति शीघ्र करो। हाँ हाँ पुत्र, बगिया के वृक्ष तुम्हारी राह देख रहे हैं। धन्यवाद माते। जय श्री राम। श्री वानर राज, ये आपने कैसे साकार किया कि सागर में सेतु बना? ये तो असंभव है। ये कैसे संभव हो सका? सागर पर सेतु बांधे बिना तो लंका राज्य पर चढ़ाई करना असंभव है। ये सब प्रभु श्री राम की माया है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो बहुत आसान सी बात है। प्रभु श्री राम का नाम पत्थरों पर लिखते चले गए और समुद्र में सहरा दिया, फिर बस क्या, सेतु निर्माण हो गया। राम की शक्ति नाम पर इतनी शक्ति है कि जो भी कार्य असंभव है समुद्र से संपन्न हो जाता है। जय श्री राम। ये तो बिल्कुल परम सत्य। हमारे महाराज अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी देवता और देवगण उनका मान करते हैं। प्रभु श्री राम ने भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित किया। तब से राम सेतु अर्थात रामेश्वरम सेतु के नाम से संबोधित किया जाने लगा और इसका नाम अखंड हो गया। और आज कलयुग में भी इसको लोग राम सेतु को देख सकेंगे और पुकार सकेंगे। सच क्या है वहाँ? अयोध्यापति श्री राम की महिमा अपरंपार है। सरयू नदी के तट पर बसे अयोध्या नगर वासी अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सुलेखा, जानते हो वानर राज ने लंका में वो तूफान मचाया कि सारी लंका ही जल गई। हाँ विद्या, मैंने भी सुना है।
लंकापति रावण को पराजित करने में श्री हनुमान जी की। हाँ, हनुमान जी बहुत बलिष्ठ हैं। लोग उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं। श्री हनुमान जी पवन देव के पुत्र? नहीं सुलेखा, वो पवन देव के पुत्र नहीं है, लेकिन उन्हें पवन देव का आशीर्वाद प्राप्त है और पवन देव की सारी शक्तियाँ उन्हें प्राप्त हैं। सुना है पवन देव पूरा पर्वत भी उठा लाते हैं। हाँ सुलेखा, लंका युद्ध के समय जब अपने राजकुमार को औषधि की आवश्यकता पड़ी थी तो हनुमान जी को भेजा गया था लेने के लिए, लेकिन वो पहचान ही नहीं पाए, इसलिए वो पूरा पर्वत ही उठा लाया। हनुमान जी बहुत बलिष्ठ हैं। संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जो वो ना कर सके। इतने महान हैं श्री हनुमान। युगदेव हैं वे। प्रणाम गुरुदेव। पुत्र हनुमान, आप सक्षम तो हैं? प्रभु, आपकी छत्र छाया में रहकर कौन कुशल रह सकता है? ये सीखे श्री हनुमान का विशेष ध्यान रखें। हनुमान मेरे पुत्र के समान है और पुत्र का मुझे विशेष ध्यान रखना आता है। मैं तो धन्य हो गया प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय सीते, तुम जानती हो श्री हनुमान कितने सरल हृदय के स्वामी हैं स्वामी, मैं जानती हूँ। और मेरे अनन्य भक्त भी। स्वामी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हनुमान आपके हृदय में वास करते हैं। बुधिया, कल महारानी सीता का रथ जब सरयू नदी के कीचड़ में धंस गया तब सुरक्षा में सिपाही कहाँ थे? महाराज, सिपाही तो सब वहीं थे, पर सब मिलकर भी महारानी के रथ को गंदली मिट्टी से बाहर नहीं खींच पाए। तभी श्री हनुमान जी ने महारानी के रथ को अकेले ही गंदली मिट्टी से खींचकर सूखी धरती पे लाके खड़ा कर दिया। बस अकेले, वो भी बड़ी आसानी से खींच लेते हैं। श्री हनुमान वानर नहीं, वो देवता है। आज ये प्रमाणित हो गया है। अयोध्या वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है। हाँ महाराज, ये सत्य है। जय श्री राम, जय श्री। माते, ये आप क्या लगा रही हैं? ये सिंदूर लगा रही हूँ। इसे लगाने से पति की आयु और कुशलता की कामना की जाती है। इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं? हाँ, इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। माते, मेरे दिमाग में ये उपाय क्यों नहीं आया अब तक? जय राम जय राम जय जय राम, 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 श्री 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 राम जय राम। ये क्या किया पुत्र? माते, आपके चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, तो मैंने अपनी पूरी देह में सिंदूर लगा लिया। अब तो प्रभु प्रसन्न होंगे ना माते? पुत्र, तुम महान हो। तुम्हारी भक्ति को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तुम सदैव प्रभु के हृदय में वास करोगे। प्रभु तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। माते, मैं तो आपका दास हूँ, प्रभु श्री राम का दास हूँ, सेवक हूँ। जय सियापति सियापर रामचंद्र की जय। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे पुत्र, ये क्या हाथ बना रखा? प्रभु,
माथे की चुटकी में सिंदूर लगाने से आप प्रसन्न हो जाते हैं, तो मैंने पूरी देह में ही सिंदूर लगा लिया। तो प्रसन्न होइए प्रभु, प्रसन्न होइए प्रभु। प्रसन्न हुए, लेकिन याद रखो, जब तक इस भूलोक पर मेरा नाम रहेगा, तब तक तुम्हारा इस भूलोक पर वास रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे जगत पालक, मुझे इस धरा पर भेजने वाले हे प्रभु, मैं धन्य हुआ जो मुझे परम श्री राम का सेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे रोम रोम में बसे, हृदय में विराजमान श्री राम, मैं आपके चरणों का अनंत काल तक दास ही रहना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ प्रभु राम का निवास है, वहाँ वहाँ हनुमान का वास है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मदनलाल भैया, ये साधु आश्रम वाला शिवलिंग आप कहाँ से लाए थे? भैया, मैं उज्जैन नगरी से लाया था। बेहद शिवलिंग सुंदर है। बड़ा अच्छा कार्य किया आपने। हरी, तुम रात में कहाँ थी? स्वामी, रात में विलम्ब हो गई थी तो मैं अपनी सहेली के घर रुक गई थी। सहेली के घर या किसी सहेला के घर? कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? मैं तो मुंह बंद रख। मैं कोई भगवान श्री राम नहीं हूँ जो सीता माता लंका में रही और उनको अपना लिया। निकल जा मेरे घर से। नहीं स्वामी, मैं आपके प्रति ईमानदार हूँ। जैसे कल थी वैसे आज भी हूँ। स्वामी, ऐसा क्या कह रहे हैं आप? ऐसा अनर्थ मत करिए स्वामी। चल यहाँ से निकल जा। जिस यार के घर रात में रही वहीं पे जा। क्या हुआ? महाराज की जय हो। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं आप जैसा महान नहीं हूँ कि महारानी सीता को रावण के यहाँ से आने के बाद आपने अपना लिया। मैं अपनी पत्नी को अपना नहीं सकता क्योंकि वो रात भर बाहर थी। महाराज, मैं अपनी पत्नी को अब रखना नहीं चाहता। ठीक है, इस पर न्याय हम कल करेंगे। प्रिय सीते, एक धर्म संकट आ गया। एक तरफ न्याय और दूसरी ओर राज परिवार का बिखराव। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम, अपनी मर्यादा की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। पत्नी का धर्म अपने स्वामी का साथ देना होता है। मैं आपकी मर्यादा की रक्षा करने में सहयोग करूंगी। कल ही प्रातः मैं इस अयोध्या राज्य की सीमा पर त्याग कर दूंगी। मैं धर्म का साथ दूंगी। लेकिन स्वामी, मुझे अपने स्वामी धर्म से किंचित भी विचलित मत कीजिए, वरना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैं कल प्रातः ही ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के लिए प्रस्थान कर दूंगी। अवश्य, लेकिन तुम्हारे साथ
श्री हनुमान और भ्राता लक्ष्मण भी जाएंगे। तुम्हारा पिला मुझे कमजोर बना देगा। मैं अपने स्वामी के पति से वंचित रह जाऊंगी। माते, मैं प्रभु श्री राम से अनुग्रह करूंगा। ऐसी गलती मत करना, वरना मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री स्वामी अपने धर्म से विचलित हो जाएंगे। मैं क्या करूं माते? एक तरफ पापन और दूसरी तरफ प्रभु श्री राम। अयोध्या राज के लिए ये शुभ संकेत है। अयोध्या राज के नगरवासी अपनी माता स्वरूप महारानी के प्यार दुलार से वंचित थे। मैंने महाराज को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु महाराज अपनी बात पर अटल है। आखिर ये धर्म की रक्षा का प्रश्न। ये बड़ी घटना अयोध्या वासियों के हृदय को तोड़ कर रख देगी। ये घटना देवताओं को विधान की ओर मजबूर कर देगी। कल वाला राज अपनी सुरक्षा महारानी सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के लिए भोर होते ही प्रस्थान किया और साथ में युवराज लक्ष्मण भी उनके साथ थे। पूरी अयोध्या रुदन कर रही है। आज अयोध्या में एक भी पुष्प नहीं क्योंकि वो भी शोकाकुल है। महाराज ने धोबी को अपनी पत्नी को छोड़ने की आज्ञा दे दी है। दासी, मेरे पुत्र श्री हनुमान का विशेष ध्यान रखना, उसे कोई असुविधा ना हो। रथ तैयार है, प्रस्थान कीजिए। जब स्वामी ने अपने जगह का परित्याग कर दिया तो ये फिर विलासिता की वस्तु में क्यों? मैं पद यात्रा ही करूंगी। पुत्र, तुम आसन ग्रहण करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। महल में वापस लौट चलिए। मेरे किए की सजा पूरे अयोध्या राज्य को मत दीजिए। इससे तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये तो होता ही रहेगी। इस अयोध्या राज्य की जो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको धर्म संस्कार के क्यों प्रेरित करते हैं? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, कोई गलती।
सन्यासियों के आश्रम में विश्राम कर लेना चाहिए। फिर रात्रि भी हो चुकी। यही उचित होगा प्रभु। महाराज, ये सीमा भी तो अयोध्या में है। यही उचित होगा। महाराज, आज्ञा हो तो विश्राम के लिए पंडाल बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाए। सैनिक, मैं तो इसी बोधि वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहूँ। आज के लिए आश्रम की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अयोध्या राज की किसी भी सीमा में मैं विश्राम नहीं कर सकती, क्योंकि परित्याग कर दी गई स्त्री का उसके स्वामी पर, उसकी वस्तु पर उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। नहीं माते, ये वचन मत कीजिए। ये किंचित भी सत्य है। माँ, मैं आपके ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जीवन यापन करने की बात से बेहद आहत हूँ। भ्राताश्री ने ये कैसा निर्णय ले लिया? युवराज, राजधर्म निर्वाह करने के लिए नाते रिश्तेदारों का मुंह छोड़ दिया जाता है। महारानी, विश्राम करने की व्यवस्था कर दी गई है। जी महारानी जी। ये कैसी विडंबना! अपनी माँ तुल्य सीता माँ को मैं ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ने जा रहा हूँ। ये तो मेरे भ्राता श्री पुरुषोत्तम राम भी जानते हैं कि आपकी जगह से निकली देवी गंगा के समान सीता माता ने पवित्र हे कैलाशपति, हे देवपति, इसमें आपको हस्तक्षेप करना ही होगा, हस्तक्षेप करना ही होगा। हे भोले भंडारी, आपको हस्तक्षेप करना ही होगा। ये कितना प्यारा शिवलिंग है। सत्यम शिवम सुंदरम। हे माते, मैं आपके विचार को कैसे सह पाऊंगा? माते, हे माते, माते, मैं आपके विचार को कैसे सह पाऊंगा? मैं आपके माते, मैं आपके विचार को कैसे सह पाऊंगा? अयोध्या कुमार का तो गुलाब से बुरा हाल है। दासी, मुझे मर्यादा की रक्षा तो करनी ही है। महारानी जी, वैसे महाराज जी के निर्णय से अयोध्या की सारी जनता दुखी है।
और युवराज का तो मैं जानती हूँ, अयोध्या की जनता ने मुझे माँ का प्यार दिया, और युवराज तो मेरे पुत्र के समान है। फिर पुत्र का ऐसी अवस्था में दुखी होना स्वाभाविक है। महारानी जी, क्या ये निर्णय परिवर्तित नहीं हो सकता है? दासी, अयोध्या के महाराज का निर्णय पर आस्था और विश्वास करना हम सभी का महान कर्तव्य है। आप ही इस विषय में कुछ प्रभु, ये काल तो समस्त देवगणों का है। इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कर सकता। एक तरफ तो प्रभु श्री राम और दूसरी ओर सीता माता। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो हर हर महादेव, बम बम बोले भंडारी, नमः शिवाय। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। क्रिया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महा तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई।
प्रगटि उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला, कीन्ही दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, साहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन नावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के विद करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर है संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। शनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। प्रभु, ये कैसी विडंबना!
इस विषय में आपको कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना मैं यहीं पे प्राण त्याग दूंगा। यही मेरा निर्णय है। देवादिदेव श्री शिव जी को शत शत प्रणाम। कल्याण हो। प्रभु, ये कैसी विडंबना है। माँ सीता अग्नि परीक्षा में खरी उतरी, फिर ये कैसा निर्णय है? ये तुम्हारी अज्ञानता है सौमित्र। ये तो देवलीला है, जिन्हें तुम माता सीता कहकर पुकारते हो, वो साक्षात लक्ष्मी जी हैं। और तुम्हारे भ्राता श्री राम देवादिदेव भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया, अच्छे बुरे का भेद बताया, ज्ञान दिया, धर्म कर्तव्य की शिक्षा दी, स्वयं मर्यादित जीवन व्यतीत कर मर्यादा की रक्षा का पाठ पढ़ाया। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अपनी लीला के पश्चात अब उन्हें अपने लोग भी तो जाना होगा। इसलिए विछोह का दुख मत करो वत्स, शांत हो जाओ। देवादिदेव, आपने मुझे बुद्धि दी, आपकी महान कृपा। आज से ये स्थान बुद्धेश्वर के नाम से जाना जाएगा। और सबसे उचित बात यह है कि आज बुधवार का दिन है, अतः सावन मास के सभी बुधवार को यहाँ पर भव्य मेला लगा करेगा। और जो मनुष्य बुधवार के दिन इस शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये सत्य और विश्वास का प्रतीक रहेगा। सैनिकों, बिठूर के आश्रम में चलने की तैयारी करो। जी महाराज। त्रेता युग में बुद्धेश्वर मंदिर की स्थापना इस तरह हुई। त्रेता युग में बुद्धेश्वर मंदिर की स्थापना इस तरह हुई। यहाँ सावन के सभी बुधवार को विराट मेला लगता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। शंकर जी यहाँ साक्षात विराजमान हैं। यह बुद्धेश्वर मंदिर लखनऊ के मोहान रोड पर स्थित है। यहाँ राजाजीपुरम से आने का सरल व सुगम रास्ता है। यहाँ माँ स्वरूप साध्वी माता जी की भक्तों पर विशेष कृपा रहती है। यहाँ हनुमान जी की विराट प्रतिमा है जो कि बड़ी मनमोहक है। यहाँ काली जी की बेहद सुंदर मूर्ति है। हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति भी है। बुद्धेश्वर मंदिर में अति प्राचीन शिवलिंग है जो कि खंडित होने की वजह से बदल दिए गए हैं। यहाँ पर आज भी वो स्थित है। यहाँ स्थित पवित्र व प्राचीन कुंड में माँ सीता ने स्नान किया था। यहाँ आज भी लखौड़ी ईंट की दीवारें मौजूद हैं। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ दूर दूर से
देश विदेश से लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण होते हुए देखते हैं। इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। जय बुद्धेश्वर महादेव, जय बुद्धेश्वर महादेव, जय बुद्धेश्वर महादेव, जय बुद्धेश्वर महादेव, जय बुद्धेश्वर महादेव।